तो आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे एक खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से यह काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। हम लोगों को अपने ऑफिस में आने में रुकत हो रही, हमारी गाड़ियां 1-1 किलोमीटर दूर रोक दी जाती। तो जब विपक्ष की हेड ऑफिस के ऊपर लोगों को आना जाना रोका जाएगा, विपक्ष की पार्टियों से की सत्याग्रह करने की कि जो हम लोगों का एक मूलभूत अधिकार है उसको हमारे से छीना जाएगा, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, पूरे देश भर में लोकतंत्र के ऊपर इस प्रहार के खिलाफ में सत्याग्रह कर रही है और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता अपने अपने राज्य के हेडक्वार्टर्स में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, और हम लोग आज यहां पर उनके साथ में हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे, वहां पर भी हम लोगों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट्री पार्टी में आगे की रणनीति के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में राजनीतिक द्वेष की भावना से जो ये कार्रवाई करी जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद। तो कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर ये फिलहाल विस्तृत जानकारी यहां पर साझा की जा रही है मीडिया से। अजय माकन को आप सुन रहे थे, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनाई हुई है। चलिए, स्पर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी फिलहाल की गई। अजय माकन ने इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक सरकार का और एक विपक्ष का। विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। सीधे तौर पर सरकार पर यह आरोप कांग्रेस की तरफ से कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने के, फिलहाल क्योंकि अभी स्थिति यहां पर यह बनी हुई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंची हैं। दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहां पर सुन रहे थे अजय माकन, जिसका जिक्र कर रहे थे कि ईडी द्वारा जब ये पूरा मामला पहले ही खत्म किया जा चुका है, तो आखिरकार क्यों इस मामले को दोबारा शुरू यहां पर किया गया है और क्या मकसद है सरकार का, क्या मंशा है सरकार की, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि